अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालम जब्बा स्वात जा रहे हैं बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद से। 270 किलोमीटर का फासला है। तो मैं आपको रोड कंडीशन, होटल और होटल के प्राइसेस और बाकी जितनी भी तफसीलात हैं वो सारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। 113 किलोमीटर मोटरवे पर आने के बाद जो है वो आप कर्नल शेर खान इंटरचेंज पे जो है उतर जाएंगे स्वात मोटरवे के लिए। और वहाँ से फिर आप मैंगोरा की तरफ सफ़र करेंगे। काफ़ी हद तक मोटरवे बन गया है, बस एक जगह जो पहाड़ी रहती है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये चकदरा चौक है, यहाँ से आपको सीधा मैंगोरो की तरफ जाना है। चकदरा से दरिया स्वात का सफ़र शुरू हो जाता है आपके साथ, और ग्रीनरी में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। रास्ते में आपको जगह जगह ये जूस के स्टॉल्स नज़र आएंगे, और बहुत ही खूबसूरत इलाका है और बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन है। तो पानी भी अपने साथ रखें, और ये जूस के स्टॉल आपको मिले तो यहाँ से जूस पी लें, इनका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। गर्मी बहुत थी, मैंने 2 गिलास पिए और फिर उसके बाद मैंगोरा की तरफ अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। सवात का नाम लेते ही दिमाग में ग्रीन कलर चलना शुरू हो जाता है। मोटरवे ख़त्म होने के बाद जो पहली पहाड़ी आती है उसमें थोड़ा सा काम रहता है, और वहाँ पे एक मुश्किल चढ़ाई है। उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए आपके टायर अच्छे होने चाहिए और गाड़ी की कंडीशन भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। और वापसी पे आपके ब्रेक लेदर बहुत ही क्वालिटी वाले होने चाहिए। बहुत ही एकदम से चढ़ाई भी है और एकदम से उतराई भी है, तो टायर और ब्रेक का लाजमी ख्याल रखें स्वाद जाते हुए। मैंगोरा पहुंचने पर आप लेफ़्ट साइड पे बाईपास का रूट ले लें। बाईपास पे आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, साथ में दरिया स्वात बह रहा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और जैसे ही आप मैंगोरा से आगे निकलेंगे बहुत अच्छे फैमिली होटल्स भी आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही पुरसुकून जगह है। यार हमने तो मैंगोरा बाईपास पे इस रेस्टोरेंट में लंच किया था, बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। ये इसके प्राइसेस है, मैंगोरा बाईपास पे रिलैक्स के नाम से बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये हमारी वापसी की वीडियो है मालम जब्बा से। तो जब आप मंगलवर चौक पे पहुंचेंगे, ये चौक है, पुल क्रॉस करने के बाद तो आपने जो है अगर कालाम जाना है तो आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे, और अगर आपने मालम जब्बा जाना है तो आप जो है राइट साइड पे चले जाएंगे। ये पुल क्रॉस करने के बाद आपने राइट साइड पे मालम जब्बा के लिए निकलना है और लेफ़्ट पे जो है कालाम के लिए निकल जाना है। मैंगोरा एक अच्छा टाउन है, आप वहाँ पे रात को फिजागट में स्टे भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे होटल्स है रिवर साइड पे। आप अपना फ्यूल टैंक भी वहाँ से फिल करा लें, और आपने कुछ ख़रीदना हो तो वो भी आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, और गाड़ी में कोई काम हो तो वो भी करा सकते हैं। दोस्तों 14 अगस्त का दिन है और नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ता कर लेते हैं और आपको होटल भी दिखा देते हैं और होटल की प्राइसेस भी आपको बता देते हैं, और मालम जब्बा का मौसम भी बता देते हैं। 14 अगस्त की वजह से जो है वो होटल के रेट्स काफ़ी हाई थे। तो 1500 रुपये में हमें यहाँ पे रात को कमरा मिला, जिसमें वाशरूम जो है इस होटल में कॉमन था, तो बाकी रूम्स जो है वो 4000 के थे। ये मैं विजिटिंग कार्ड भी ऐड कर देता हूँ ताकि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप फ़ायदा उठाएँ। 14 अगस्त की वजह से बाकी होटल्स में रेट जो है वो 4000 के करीब थे, तो अभी जो है 1000 रुपये पे आपको कमरा मिल जाएगा। लोग ऐसे ही जो है वो आवाम को बदनाम करते हैं कि भाई रमज़ान आता है तो प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या कोई भी फंक्शन होता है तो उस हवाले से जो शॉपिंग होती है वो महंगी हो जाती है। 14 अगस्त पे जो है गवर्नमेंट ने चेयर लिफ्ट के प्राइसेस जो है वो 250 से 600 कर दिए हैं, और अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि वापस जो है वो 250 कर दिए हैं। तो जिस मुल्क में गवर्नमेंट जो है वो 250 के प्राइसेस 600 पर ले जाएगा और मौके से फ़ायदा उठाएगा, तो आप खुद सोचें फिर आवाम क्या करेंगे। तो गिला किसी से भी यहाँ पर नहीं है। हम अपने आप को एक दूसरे का आईना ही समझे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम में से यहाँ पे जिसको भी चांस मिलता है वो कमाने के बजाय लूटना शुरू कर देता है, तो सबका यही हाल है, मुझ समेत। बाकी रोड के हवाले से मैं आपको बता दूं, तकरीबन कोई 45 किलोमीटर का रास्ता है मैंगोरा से मालम जब्बा का, और रोड बिल्कुल कारपेटेड है। 200-300 मीटर जगह जो है वो टूटी हुई थी, वहाँ पे भी काम चल रहा था, तो हो सकता है आपको ये वीडियो मिले तब तक जो है वो रोड भी बन चुका हो। लेकिन आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको 2800-2900 मीटर की हाइट पे जाना होता है। गाड़ी अच्छी हो तो सफ़र भी खुशगवार रहता है, आपको तकलीफ़ से बच जाते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में कोई काम है तो इजीली आप मैंगोरा में उसको करा सकते हैं। और अगर आप लेट पहुंचते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रात जो है वो फिजागट में गुजारें। रिवर साइड पे दरिया स्वाद के साथ बहुत ही बेहतरीन होटल है, और आपको 1000-1500 में अच्छा कमरा वहाँ पे मिल जाएगा। मौसम के हवाले से मैं बता दूं, मालम जब्बा का मौसम बेईमान है भाई।
पल भर की इसकी खबर नहीं होती है, बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू। नाश्ते के टाइम मौसम बिल्कुल साफ़ था और हमने 10 मिनट का सफ़र किया नहीं है और बादल आ गए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे बादल, सब्ज़ा, ग्रीनरी, दरख्त सब कुछ ज़्यादा होता जाएगा। और फिर एक लम्हा ऐसा आएगा कि या तो आप बादल से ऊपर चले जाएंगे या फिर आप बादलों में सफ़र कर रहे होंगे और हर तरफ फूल ही फूल खिले होंगे और बहुत ही खूबसूरत सीनरी आपके नज़र से गुजरेगी। कैंपिंग के हवाले से मैं बता दूं, यहाँ पे ज़्यादा कैंपिंग नहीं होती है। मैंने बहुत कम लोगों को यहाँ पे कैंपिंग करते हुए देखा है। और ये मंज़र आप देखें, पहाड़ सारे बादलों में छुपे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत एरिया है मालम जबा। बहुत ही खूबसूरत दरख्त है, बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स आपको इधर मिलेंगे। चेयर लिफ्ट है यहाँ पे और स्की रिजॉर्ट है सर्दी में अगर आप आते हैं, और ज़िप लाइनर है यहाँ पे जिनको एडवेंचर का शौक़ है। और फैमिली के हवाले से बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो ये है कि अ, थोड़ी सी हाइट पर है तो आपकी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये सीन्स आप देखें, बहुत ही खूबसूरत सीन्स है, अच्छे फूल हैं और दरख्त है। आपको काफ़ी पिकनिक्स के स्पॉट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर आप आखिर तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह जो है बैठ के अपना पिकनिक अरेंज कर सकते हैं। और मालम जबा की वीडियो भी मैंने लोड कर दी। जनरली जो है वो आपको 1000-1500 में कमरा मिल जाएगा, या तो आप ऐसा करें कि मैंगोरा में फिज़ागढ़ में बहुत अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पे 1000-1500 में आपको कमरा मिल जाएगा। वहाँ पे रात को स्टे करें और सुबह मालम जब्बा आए। मालम जब्बा एक दिन की जगह है। मुझे दुआओं में याद रखें और मालम जब्बा ज़रूर विज़िट करें। रोड इसका मुकम्मल कारपेटेड है और आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे विज़िट करके। बहुत ही अलग जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है।